नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश और बहुत ठीक होंगे। आज का मेरा विषय है वो है निंदा। समाज में हम एक दूसरे के प्रति जितनी निंदा, जितनी चर्चा करते हैं, उतना अगर हम थोड़ा खुद पर ध्यान दे दें तो शायद हम बदल जाए। पर ऐसा होता नहीं है। किसी भी एज में हम क्यों दूसरों की निंदा करते हैं? क्यों दूसरों के बारे में इतनी बुराइयां करते हैं? क्यों एक कमज़ोर व्यक्ति के सामने जाकर अपनी ताकत का या अपनी अच्छाइयों को उसके सामने हम दिखाते हैं एटीट्यूड देकर? क्या ये सही है समाज में? हमें अंदाज़ा होना चाहिए, या फिर आपको क्या अंदाज़ा भी है कि निंदा करने वाले तो लोग कर लेते हैं, लेकिन निंदा जो जिसकी होती है या जो सुनते हैं उन पर क्या असर होती है उस निंदा का? इस बात का अंदाज़ा आप सोच कर नहीं, बस विचार करके आप लगा सकते हो। उसका लुक कैसा है, उसका रंग कैसा है, अरे तू ऐसे कपड़े पहनती है, अरे तू क्या ऐसी रोज खाना खाती है ना? कितनी तरह की बातें हम बोलते हैं ना। पर झांको एक बार अपनी तरफ। ऐसे अगर अगर बोलते हो ना आप लोग, तो एक बार खुद की तरफ झांको। क्या मिलता है निंदा से? शायद आपको मालूम नहीं है कि निंदा बहुत बड़ा पाप है, ये भी एक पाप का स्वरूप है। फिर हम क्यों निंदा करते हैं? क्यों समाज में हम निंदा करते हैं? निंदा करना क्या हिम्मत लगती है? हाँ, हम सब अपने आप को स्ट्रांग बोलते हैं। स्ट्रांग बोलते हैं ना। पर हम किस तरह के स्ट्रांग हैं? जो अपने जैसे ही इंसान के एक दूसरे की हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। जानते हो ये एक्चुअली क्या है? मान लो एक दूसरे दो लोग मिलकर तीसरे की निंदा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो दोनों में ही वो बात रहे। वो फिर जाकर वहां पे जाके बोलकर, जानती वो ना वैसे बोल रही थी। आज का जो ज़माना है ना, आज हम सब अपनी एक इमेज वैल्यू लेकर चलते हैं, है ना, कि हमारा इमेज कैसा हो, क्लियर हो। और जब हम समाज में ये निंदा का पात्र जब बन जाते हैं, निंदा करने वाले, जिसको शॉर्ट में पीएनपीसी लोग बोलते हैं, पर निंदा पर चर्चा, ये आपकी इमेज को पूरा डाउन करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, आप ऑफिस में हो, आप एक हाउस वाइफ हो, या फिर आप मेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस निंदा मत करो। कारण मैं दे रही हूँ क्यों। हम सब अपनी लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, है ना? स्ट्रांग है भी। पर निंदा करना एक कमजोरी की निशानी है। अगर निंदा करनी है तो खुद की क्यों ना करे, खुद की क्यों ना निंदा करे। आप जिसकी सुंदरता को लेके आप बोल रहे हो, हंस रहे हो, ऐसा होता है स्कूल कॉलेजेस में। आप जाकर देखो कि आपसे भी सुंदर कोई पड़ा हुआ है, वो अगर आपको बोले तो। आप कपड़ों को लेकर किसी और को बोल रहे हैं, जाके देखो जो आपसे भी बेटर कोई कपड़े पहन रहा है। आप जिसकी जो निंदा कर रहे हो वो आपसे भी बेटर, कहते हैं ना बाप का भी बाप होता है। फिर क्यों? अगर करनी है, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर निंदा करनी है ना, तो हमें खुद की करनी चाहिए। हम खुद की निंदा करेंगे। कैसी निंदा? कि हमारे अंदर भी कमियां हैं कि नहीं, हमारे अंदर भी कुछ चीजें तो है जिसे सुधरना चाहिए, जिसे बदलना चाहिए। उसकी निंदा करो अपने मन में। इतनी तो हिम्मत रखते हैं हम, इतनी हिम्मत तो आप रखते हैं, इतनी स्ट्रांग आप हो। दूसरों की निंदा करना ना, इसके लिए हिम्मत नहीं, इसके लिए बेशर्मी चाहिए। अब आप बेशर्म हो या फिर स्ट्रांग हो, ये डिसाइड आपको करना है। कोई माँ अपने बच्चे को लेकर बोल रही है, मेरा बच्चा ना पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या तुम्हारा बच्चा ऐसे है, तुम्हारा बच्चा बहुत बदतमीज है, मेरा बच्चा ना ऐसा नहीं है, वो ना ऐसा नहीं करता, बहुत लोगों की रिस्पेक्ट करता है। आफ्टर सम टाइम देखा जाता है कि जिस बच्चे की वो उस माँ को ऐसे कर रही थी, उसी के सामने निंदा कर रही थी, थोड़े वक्त बाद देखा जाता है कि उसका बच्चा बदतमीजों में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी पढ़ाई लो पे चली आ रही है और वो बच्चा ग्रो कर रहा है। एक माँ एक माँ नॉर्मल मिडिल क्लास से आती है और एक दूसरी माँ भी उसी क्लास से आती है, लेकिन बाय चांस उस माँ की अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो जाती है।
बहुत रिच घर में हो जाती है, मतलब उसकी उनकी हैसियत से भी ज़्यादा। अब वो शादी वादी करके अपनी बेटी की बड़ाई अपनी एटीट्यूड लेकर उस माँ को बता रही है, अरे उसकी तो कोई कमी नहीं है, इतनी अमीर है ये, उसका कोई अभाव नहीं है, जो होता है। अब वो दूसरी माँ ना चुपचाप सुन रही है, क्योंकि वो उनकी अपनी बेटी की शादी मतलब एक गरीब क्या नॉर्मल दी है। लेकिन जानते हैं समय के साथ क्या हुआ है, आज वो लड़की का सब कुछ खत्म हो चुका है। वो अपनी मायके आ गई है, अपनी रोजगार कर रही है और चल रही है आगे। और जिस माँ को उसने दिखाया था जो अहंकार, आज उस माँ की बेटी आज भी संसार कर रही है और बहुत अच्छे से जी रही है अपने परिवार में। तो क्या हम दोनों की, उसके लाइफ में प्रॉब्लम था, क्या उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था? मैं इसके लिए कि कह नहीं रही हूँ अच्छा बुरा, कि वो अच्छी है वो बुरा है, मैं बस एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ। मान लीजिए कि एक परिवार में बहू है, भाभी है। अब वो व्यक्ति जाकर दूसरों लोगों के पास, वो भी उन लोगों के पास जिनके हम समाज में सुनते हैं कि वो ना बहुत बुरी है, अपनी ननद के साथ ऐसे बिहेव करती है, अपने सास ससुर के साथ खाना नहीं देती है, मारने जाती है, उन लोगों के पास जाकर बोलना मेरी बहू बहुत अच्छी है, जानती हो ये करती है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मैं बहुत लकी हूँ मुझे ऐसी भाभी मिली है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी भाभी ऐसी मिलेगी। कुछ समय बाद, ज़्यादा दिन भी नहीं जाता है, कुछ समय बाद वो लोग वैसे ही रह जाते हैं, वो उनकी लाइफ बदल जाती है। वो खुद अपने मुंह से अपनी बहू की निंदा करते फिरते हैं और वो अपनी भाभीियों की निंदा करते फिरते हैं। उन्हीं के बड़े भाई की बेटे बहू के साथ शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो अपनी बहू का एग्जाम्पल देकर बोले मैं तो अपनी बेटी बहू के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा, उसे करना ही नहीं चाहिए था ऐसा। अपनी बहू के साथ कोई ऐसा करता है, अपने बेटे के साथ कोई ऐसे करता है, कोई छोड़ देता है क्या? आज के डेट में, आज के डेट में वो पूरी फैमिली अलग रहती है। जॉब के लिए, अपने कर्म क्षेत्र के लिए तो अलग रहना ही पड़ता है, शहर चेंज होते हैं, गांव चेंज होते हैं, लेकिन अभी भी एक साथ है। वो जिनके, वो अपने भाई और अपनी भाभी को जो बोल रहे थे, वो अभी भी अपनी बहू, अपनी पोते पोतियों बेटों सबको लेके चल रहे हैं। लेकिन जो वो अहंकार दिखाए थे अपनी बहू के सामने, वो खुद अपनी बहू को छोड़ दिए। जो उन्होंने अपने बेटे बहू के साथ किया ना, वो कोई नहीं किया। किसी के घर में लड़ाई झगड़े हो रही है, आपने सुना, चाहे आपकी इंटेंशन अच्छी हो, आपने रोया उसकी क्यों ऐसी हो रही है, टॉर्चर हो रहा है, फिर अपने घर में चर्चा निंदा किए, वो कुछ दिनों बाद आपके घर में स्टार्ट हो जाता है। ये होता है निंदा करने से। और हम क्या करते हैं, वजह देते हैं, अरे मेरा वजह तो ये है, लेकिन ये वजह सबका है। इस चीज से हम क्या सीखते हैं जानते हैं दोस्तों, कि कोई बुरा है ही नहीं, ना कोई अच्छा है, कोई भी निंदा का पात्र नहीं। अगर आप खुद को ये समझा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरी तो ये वजह है, लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बता ऐसे लोग बोल, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, उसकी भी वही वजह है, सेम वजह है। हम ना अपने खुद से हम बाकियों को एकदम अलग समझते हैं। और जानते हो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण पहला तो ये है कि आप शायद बिलीव करते हो या नहीं, एक एनर्जी होती है। आप जब किसी और के बारे में निंदा या चर्चा करते हो, तो उसकी एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, और वही चीज़ आपके साथ कुछ दिनों बाद होने लगता है। और दूसरा कारण क्या है जानते हो दोस्तों, हम इस धरती पर आए हैं क्या, ये हमारा है क्या, ये हमारा रहने का स्थान है क्या? नहीं है। आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये शरीर हमारा पूरा नाशवान है, विनाशकारी है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, पंच तत्वों में मिल जाएगा। सिर्फ ये सूक्ष्म आत्मा, ये परमात्मा के जिस अंश से आई है उस परमात्मा में मिल जाएगी, अगर हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो। और अगर हम इस धरती पर है, हम सब हैं, दैट मीन्स हमारा कुछ ना कुछ कर्मा है जिसकी वजह से हम इस धरती पे है। और ये मेहमान बनकर हम यहाँ आएंगे, हमारा नहीं है। ये ब्रह्मांड, ये पूरा ईश्वर का है, ये परमात्मा का है। और हम सब जो एक दूसरे को अलग समझते हैं, एक दूसरे की भिन्न समझते हैं, एक दूसरे को पराया समझते हैं, एक्चुअली में हम एक दूसरे के पराया भिन्न है ही नहीं, हम एक दूसरे के अपने हैं, अपनी हैं। आप एक माँ के 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे के अलग हुए, एक ही माँ के हुए ना। तो हम सब उस ईश्वर के ही हैं,
अब बताओ, जो अगर आप एक दूसरे की बुराई अगर कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तो क्या वो उस परमात्मा को अच्छा लगेगा? इस ब्रह्मांड को अच्छा लग रहा है? उस निंदा में कहीं ना कहीं आप ईश्वर को चैलेंज नहीं दे रहे हो, इस यूनिवर्स को चैलेंज आप नहीं दे रहे हो। इसीलिए वो ईश्वर कहते हैं ना यूनिवर्स कि देखो, आपके साथ वही चीज होती है, बस ये समझाने के लिए बस कि कोई अच्छा बुरा नहीं है। और बुरा क्यों नहीं है? क्योंकि समय अच्छा और बुरा होता है। कहते हैं ना, एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है, इंसान नहीं। आज आपकी ताकत है, कल आप ताकतहीन हो जाओगे। हमें सीखना चाहिए दोस्तों। हम ना सीख लेते हैं, जो आप अभी सुन लोगे, आप सब सुन रहे हो ना, बोले कि नहीं सच में नहीं करना चाहिए ऐसा, है ना? क्योंकि ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो फिर ऐसा करना क्यों चाहिए, क्यों करें हम? लेकिन थोड़ी देर बाद ना फिर भूल जाओगे, आप फिर करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये ना, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस। एक माइंड में जब आपने बोल दिया, मन ही मन सोच लिया नहीं अब से नहीं करेंगे, लेकिन आप माइंड में सेट नहीं कर रहे हो, बैठा नहीं रहे हो, अपने माइंड को ऑर्डर नहीं कर रहे हो कि नहीं अब से निंदा नहीं करनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। शेयरिंग आपको पता है किस लिए। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ, किसी अलग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।